कार्यक्रम आशियाना के श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। ISID आइडियल सोसाइटी ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स ये एक ग्रुप है बेसिकली, जिसमें आर्किटेक्ट्स हैं, प्लानर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, मतलब अलग अलग फील्ड के बहुत सारे लोगों ने मिलके एक ऐसी संस्था, एक ऐसी सोसाइटी का गठन किया है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से माहिर लोग हैं। हमारे साथ हैं अनुराग शर्मा जी, आप साई वाटर प्रूफिंग से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुराग जी से हम ये जानना चाहेंगे, पहले तो वाटर प्रूफिंग क्या होती है, उसका आशियाना से क्या संबंध है, लोगों के जो घर बनते हैं उनमें इसका क्या रोल है। ओके मैम, सबसे पहले तो क्या है, वाटर प्रूफिंग की जरूरत क्यों आई, क्या जरूरत है, ये कराने से क्या क्या बेनिफिट होंगे जी। तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोग घर बना रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाटर प्रूफिंग पे ध्यान दिया जाए जी। क्योंकि यदि आउटर एक्सटीरियर प्रोटेक्टेड रहेगा किसी भी घर का या बिल्डिंग का, तो आने वाली समस्याओं से आप पहले ही निजात पा सकते हैं जी। जिसमें पूरा आप एक्सटीरियर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टेरेस में पूरा वाटर प्रूफिंग हो सकता है, वॉशरूम से बहुत प्रकार के लीकेज हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इवन फाउंडेशन से आपने देखा हुआ कई बार नीचे घरों में 3-4 फीट में सीपेज आ जाता है, सीलन आ जाती है, सीपेज आ जाता है, या पेंट पपड़ी बन जाता है जी। तो उन सब चीजों को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही आप पहले से ही फाउंडेशन से लेके बॉटम टू टॉप तक आप पूरा वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं से पहले ही निदान पा सकते हैं और घर मजबूत भी रहेगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। तो जो अंदर जो फर्नीचर किया हुआ है, बहुत सारा इंटीरियर्स हो रहा है आजकल, प्रचलन में है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो वो जब ही सेफ होगा जब एक्सटीरियर से उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। घर या बिल्डिंग दो चीजों से खराब होता है, एक है बारिश का पानी, या अंदर किचन है, वॉशरूम्स हैं, या फिर धूप से। तो आपको ये इसको टोटल पूरा आउटर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आगे ये सब समस्याएं नहीं आएंगी या कम आएंगी और घर मजबूत भी रहेगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। अनुराग जी, जो भी मकान बनाता है वो अपने पूरे लाइफ की जमा पूंजी भी लगाता है, साथ ही उसके सपने भी जुड़े होते हैं। तो अगर वो ही मजबूत नहीं होता है, जिसे कहते हैं कि नींव ही मजबूत नहीं होगी, तो फिर आगे तो वो मकान कच्चा ही रह जाएगा। आजकल ये देखा जा रहा है कि बारिश का भी मौसम बहुत लंबा खिंचने लगा है, विशेष रूप से भोपाल और आसपास। तो जो भी मकान बन रहे हैं उनमें ये समस्या आ रही है कि खूबसूरत सा पेंट करवाते हैं या खूबसूरत से हम इंटीरियर करवाते हैं और वो पानी की समस्या या सीलन की समस्या की वजह से खराब हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि वाटर प्रूफिंग का जो विचार आपके जेहन में आया, तो उसको आपने किस तरह से डेवलप किया? क्या आप शुरू से ही इसी फील्ड में थे? मैं प्रीवियसली मैं सीमेंट इंडस्ट्री में जॉब में था और मेरा स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं लोगों को भी रोजगार दूं। तो मैंने कुछ काम सीखा बाहर और उसके बाद 2013 में मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था और अभी मेरे पास 15 से 20 लोगों का आराम से मैंने रेगुलर हमारा रोजगार रहता है, लोगों को हम काम देते हैं। और एक और चीज़ है, सोसाइटी के लिए मतलब बहुत ही इंटेंशन था कि हम खुद कुछ करें दूसरों के लिए। मतलब मेरे कुछ परिवार वाले, फैमिली वाले जब मैं जॉब में था तो बहुत परेशान थे कि ये सीलन आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये। तो मेरे को उधर से आइडिया आया कि मैं इस लाइन पे जाऊं तो मैं सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकता हूं। तो मैंने ये फील्ड चुना और हम 2013 से काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हम 950 प्लस साइट्स कर चुके हैं। और इसमें मैम क्या है, 2 पार्ट हैं। वाटर प्रूफिंग एक होता है ओल्ड कंस्ट्रक्शन में, जो ऑलरेडी घरों में प्रॉब्लम आ रहा है, जो ऑलरेडी बन चुके हैं जी। और एक दूसरा फील्ड है न्यू कंस्ट्रक्शन में जी। तो दोनों में ही ये वर्क होता है। और इसमें मैम क्या, ISID से मैं जुड़ा हूँ, मेरे को 3 इयर्स हो गया है इनसे जुड़े हुए। तो इसमें मैंने एक चीज देखी है कि कोई भी नया घर बना रहा है, जो एंड यूजर है उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक ही छत के नीचे आके, एक प्लेटफॉर्म में आके उसको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में क्या आई हुई है उसको हेल्प मिलता है। और कई कस्टमर ऐसे थे जिन लोगों ने हमसे न्यू कंस्ट्रक्शन में पूरा बॉटम से लेके टॉप तक पूरा वाटर प्रूफिंग कराया और बहुत हैप्पी है कस्टमर। आम जनता के मन में ये है कि ठीक है, मकान बनवाना है, नक्शा बनवा लिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बन गया मकान। ये नहीं देखते हैं जितना पैसा अभी आप लगा रहे हैं उसको ठीक करवाते करवाते, वही जो कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप इतनी अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, लोगों को फायदा होता है, ये भी आप देखते हैं। शर्मा जी, हम आपसे और जानना चाहेंगे, ये कार्य आप अकेले ही कर रहे हैं या आपकी टीम है या कोई पार्टनर्स हैं आपके साथ? नहीं, मेरा मैम इंडिविजुअल फर्म है जी।
और मैं इंडिपेंडेंट वर्क करता हूँ, बट मेरे पास सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर्स हैं और पूरा ट्रेन टीम है हमारे पास जो परमानेंट स्टाफ है। और 1 पर्सन आराम से 300 to 400 सिंगल साइट्स कर चुके हैं, मतलब टीम हमारी इतनी स्किल्ड है। बहुत अच्छा। और हमारा पूरा यूट्यूब में चैनल है, हमारा फेसबुक में, तो रेगुलर जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी साइट्स होती हैं, इवन कस्टमर फीडबैक, पुराने हमारे 8-8 साल पुराने कस्टमर्स के भी फीडबैक उसमें दिए हुए। कई कस्टमर्स ने उनके नंबर भी शेयर किए होंगे कि आप हमसे कुछ और क्लियरिटी चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, यानी कि आपने पूरी टेक्नोलॉजी का भी उसमें इस्तेमाल किया है, लेटेस्ट जो भी आ रहा है आजकल। और कुछ बताना चाहेंगे? और मैम इसमें डे टू डे जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है अच्छे से अच्छा हमारा है। पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा है कि क्वालिटी सर्विसेज हमको प्रोवाइड करना है जी, क्वालिटी विथ रिलायबिलिटी विथ कमिटमेंट जी। तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, इसमें हम फोकस करके हम काम करते हैं और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि अच्छे से अच्छा हमको वर्क करके देना है और क्वालिटी वर्क करके देना है। बहुत ही अच्छा अनुराग जी, हम बहुत देर से घर के बारे में, घर में होने वाले चेंजेस के बारे में, उस सर्विसेज हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा मनोरंजन हो। गीत के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे घर बनाने के बारे में, घरों में बनाते समय जो परेशानियां होती हैं, वाटर प्रूफिंग के बारे में तो आपने बताया। इससे रिलेटेड और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए? मैम सबसे इम्पोर्टेंट है मैम, क्लाइंट को जो भी आप काम करा रहे हैं उसका आप एक्सप्लोर करिए कि उसमें आप क्या क्या, मतलब क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या जो आप करा रहे हैं क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, कितना वो ड्यूरेबल है जी। तो ये चीज़ है। और खासकर न्यू कंस्ट्रक्शन में और खासकर ओल्ड कंस्ट्रक्शन में कई लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस नहीं है तो टाइल्स या स्टोन लगवा लेते हैं एक्सपोज सरफेस में। तो हमेशा 100% रिकमेंडेड है कि पहले आप वाटर प्रूफिंग कराइए नीचे सरफेस में जी। उसके बाद टाइल्स या कोटा स्टोन या जो भी आप अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि क्या किसी भी चीज में जॉइंट आ गया यदि जी तो वो प्रॉब्लम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे होंगे क्लाइमेट कैसा चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे लिमिटेशंस आ गई हैं। बहुत सारे आपने देखा घरों में, बिल्डिंगों में क्रैक्स के इश्यूज हो रहे हैं जी, आजकल बहुत सुनाई दे रहे हैं। इसके पैरामीटर्स बहुत सारे हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं, बट इसमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा कस्टमर को अवेयरनेस चाहिए है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम और कैसे क्या अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, इनका हेल्प लें, एक्सपर्ट्स के थ्रू जाएं, वो डायरेक्ट काम दे देते हैं, तो उसमें फिर क्या है कि उनको सस्ता पड़ता है। वही फिर वापस वही बात हो गई आपने जो बोला था, लेकिन ड्यूरेबिलिटी देखना पड़ेगा आपको, क्वालिटी देखना पड़ेगा। जब आपके घर का ड्यूरेबिलिटी रहेगा वो सुंदर रहेगा। सुंदर तभी रहेगा जब आप उसको प्रोटेक्टिव बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्टिव बनाना। तो वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से नहीं बनेगा, बहुत सारे घर बनाने के समय बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, उसमें हजारों प्रोडक्ट यूज होंगे। तो सब चीज उसके बजट में रहते हुए उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या बेस्ट है और उस हिसाब से उसको कस्टमर को आगे बढ़ना चाहिए। तो आप क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, उनको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि किस तरह से आप अगर हमारी मदद लेंगे या हमारे साथ काम करेंगे तो आपको क्या फायदे होंगे, और नहीं करेंगे तो आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा है आप लोगों का जो एक बॉन्डिंग है। हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी नॉलेज को किसी को शेयर करते हैं तो सभी लोगों को, जैसे आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पहलू हमें पता लगे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो अनुराग जी, इतनी अच्छी बातें जब आपने की तो हम पुनः उस सब्जेक्ट पे आते हैं। आशिया नव की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे इंटीरियर डिज़ाइनर्स की, हम बात कर रहे थे वाटर प्रूफिंग की। तो अब चलते चलते हमारे श्रोताओं के साथ आप क्या साझा करना चाहेंगे? बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आप इसी तरह से अपनी फील्ड में और आगे से आगे बढ़ते जाएं। आपके सामने एक बहुत सुनहरा भविष्य है और इससे समाज को भी जो फ़ायदा होता है इन सारी एक्सपर्टीज से, आप लोगों के जो विशेषज्ञता से लोगों को उसका भी फ़ायदा मिलता रहे, उसका भी लाभ मिलता रहे। अनुराग शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? चलते चलते क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अवेयरनेस से रहें, पूरा फुल जागरूक रहें। आप जो भी कराएं बेस्ट ऑफ द बेस्ट
आप एक्सप्लोर करें और काम करवाएं, तो आपको लॉन्ग टर्म सर्विसेज मिलेगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छे नोट के साथ हम कार्यक्रम के इस अंक को समाप्त करते हैं, लेकिन ये समापन नहीं है, आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इस फील्ड में। इसमें लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को जानकारी काफ़ी मिल चुकी है कि किस तरह से इस फील्ड में कार्य किया जाता है, क्या एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए अपने कार्य के प्रति, जो आप लोगों को, समाज को जो देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी हमारी बातचीत रही और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। हम आगे भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अनुराग शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।